नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगता है कि घर में ना बिना किसी ठोस वजह के तनाव सा रहता है या कलह का माहौल बन जाता है? हाँ, ये बहुत आम बात है कई घरों में। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी परेशानी को लेकर है और एक बड़ा दिलचस्प पारंपरिक समाधान बताती है। हाँ, इसमें एक खास तरीके का जिक्र है जी। और दावा यह है कि यह तरीका न सिर्फ घर की अशांति कम कर सकता है बल्कि सुख शांति और शायद समृद्धि भी ला सकता है। सुनने में थोड़ा सा पारंपरिक लगता है पर दिलचस्प भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर इस स्रोत में जो उपाय बताया गया है उसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है। जी जरूर। तो स्रोत का जो पहला और मुख्य सुझाव है वो थोड़ा अलग सा है। ये कहता है कि हर मंगलवार या शुक्रवार को घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। पत्तों का तोरण? हाँ, दरवाजे पर। ये क्यों? हाँ, और स्रोत में इस पर जोर है कि आम या अशोक के पत्ते ही क्यों। देखिए, पारंपरिक मान्यताओं में ना इन पत्तों को काफी पवित्र माना जाता है। अच्छा। और ऐसा विश्वास है कि इनमें ना वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा खींचने की क्षमता होती है। और ये जो दिन चुने गए हैं मंगलवार और शुक्रवार, ये भी शायद इसीलिए क्योंकि ये दिन अक्सर देवी पूजा या शुभ कामों से जुड़े होते हैं। स्रोत कुछ ऐसा ही संकेत देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ देखने में अच्छा लगे ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक प्रतीकात्मक और एक ऊर्जा वाली बात भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट नहीं है। लेकिन ये यही खत्म नहीं होता है ना, स्रोत में कुछ और भी जोड़ने को कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तोरण तो है ही, उसके साथ ही स्रोत ये भी कहता है कि दरवाजे के दोनों बाहरी तरफ हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक का निशान बनाएं। हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक? हाँ, हल्दी को तो हम जानते ही हैं, उसके शुद्ध करने वाले गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक भी है, और कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और स्वस्तिक चिन्ह तो खैर वो तो अपने आप में एक बहुत पुराना और शक्तिशाली मांगलिक प्रतीक है ही। सही कहा। तो ये सारी चीजें मिलके काम करती हैं। तो ये तोरण और स्वस्तिक दोनों मिलके, लेकिन इनका मुख्य मकसद क्या बताया गया है? स्रोत कैसे समझाता है कि ये संयोजन क्या असर डालता है? स्रोत के हिसाब से इन दोनों का जो मिला जुला असर है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है। नकारात्मक ऊर्जा? हाँ, अब ये नकारात्मक ऊर्जा क्या है, स्रोत इसे बहुत साफ साफ तो नहीं बताता, पर इसका मतलब शायद बाहरी बुरे असर या बुरी नजर या फिर घर के अंदर जो तनाव वाले वाइब्स होते हैं उनसे हो सकता है। तो ये उपाय एक तरह से कह सकते हैं कि घर के मेन गेट पर एक सुरक्षा कवच जैसा बनाता है। अच्छा, यानी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म जैसा, एक रक्षा कवच। हाँ। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी बताया गया है? सिर्फ रोकने का काम है या कुछ खींचने का भी? हाँ, दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। स्रोत ये भी कहता है कि ऐसा करने से ना घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। अच्छा। तो ये दोनों तरफ काम करता है, नेगेटिविटी को बाहर रखना और पॉजिटिविटी, शांति और भगवान का आशीर्वाद उसे अंदर बुलाना। इससे घर का पूरा माहौल बेहतर होने की बात कही गई है। ये दिलचस्प है कि कैसे इतनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं, पत्ते, हल्दी, कुमकुम, और स्रोत में इन्हें इतनी बड़ी शक्तियों वाला माना जा रहा है। ये तो काफी गहरी आस्था की बात लगती है। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से पारंपरिक ज्ञान और विश्वास पर आधारित उपाय है, और स्रोत का जोर इस बात पर है कि ये जो क्रियाएं हैं ये घर के माहौल में एक महसूस करने लायक बदलाव ला सकती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत का सुझाव है मंगलवार या शुक्रवार को मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण और साथ में दरवाजे के दोनों ओर हल्दी कुमकुम से बना स्वास्तिक चिन्ह। जी हाँ, और इसके पीछे का जो मुख्य दावा है वो यही है कि ये अभ्यास घर से नकारात्मकता को दूर करके शांति, सुख और समृद्धि को अपनी ओर खींचने में मदद करता है। स्रोत इसे सिर्फ दिमागी तौर पर समझने के बजाय अनुभव करके देखने को कहता है, शायद इसलिए कि इसका असर व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर में ज्यादा महसूस किया जा सकता है। ये बात भी है। इस सारी जानकारी पर जब सोचते हैं तो एक ख्याल मन में आता है कि इस तरह के जो पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं उनका मनोवैज्ञानिक असर क्या हो सकता है। हाँ, वही। क्या सिर्फ इन क्रियाओं को करना, जैसे दरवाजे को सजाना, शुभ निशान बनाना, क्या ये काम ही घर के लोगों के मन में शायद अनजाने में ही शांति की या एक देखभाल की या एक सकारात्मक इरादे की भावना पैदा कर सकता है? भले ही वो इसके पीछे जो अलौकिक दावे हैं उनमें पूरी तरह से यकीन न भी करते हों, क्या ये जो रिचुअल है ये अपने आप में एक शांत करने वाला या ध्यान लगाने वाला असर डाल सकता है?
ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये वाकई एक विचार करने लायक सब